नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमारी इच्छा अनुसार हमेशा बदलाव क्यों नहीं होता। दोस्तों, अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। अगर हम बात करें अपने इस भौतिक जीवन की, हर इंसान इसी बात से व्याकुल है कि मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही, मेरे हिसाब से बदलाव क्यों नहीं हो रहे, जो मैं चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर हम ईश्वर की बात करें, स्वयं जब वो इस धरती पर आए तो भी उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। क्या किसी भी तौर पे आप खुद सोचिए, अपने आप ग्रंथों को पढ़िए, जिस भी धर्म के हैं, आपने इस चीज़ को गौर किया होगा कि कहीं न कहीं ईश्वर जब धरती पे आए, एक मानव रूप में आए, तो उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया। अब कैकेयी चाहती थी कि राज करे उनका बेटा। क्या उनका बेटा राज कर पाया? क्या भरत राज कर पाया? नहीं। राजगद्दी मिलने के बावजूद भी उनका जो अटूट प्रेम था श्री राम के लिए, वो उन्होंने राज नहीं किया। उनके श्री राम जी की चरण पादुका वहाँ पे रखी और उन्हीं को वहाँ पे एक तरीके से नाम मौजूद होते हुए भी राजा माना। तो कैकेयी ने जो चाहा वो नहीं हो पाया, उसने चाल चली तो भी नहीं हो पाया। श्री राम ने क्या चाहा था कि उनकी पत्नी को रावण ले जाए? नहीं चाहा था, पर फिर भी वैसा हो गया। रावण ने चाहा माँ सीता को कि वो उनको राज़ी कर लेगा, नहीं कर पाया। उसकी गलत भावना थी, नहीं पूर्ण हो पाई। अब आप देखिए कि अगर श्री राम जी के पिताजी की बात करें, दशरथ जी की, वो अपने बेटे के वियोग में मर गए। आखिरी दम तक राम पुकारते रहे, पर उन्होंने अपने आखिरी दम में बेटे को देखना चाहा। क्या देख पाए? नहीं देख पाए। माँ सीता को अग्नि परीक्षा के बावजूद भी उल्टी सीधी बातें लोगों की सुननी पड़ी। क्या वो चाहती थी कि धरती में समा जाना? पर नई परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि अपने आप को साबित करने के लिए उन्हें धरती में वापस समाना पड़ा। हर तरह से ईश्वर ने परीक्षाएं दी इस धरती पे ही आके, ये बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि जो आप चाहते हो वो अक्सर कई दफ़ा नहीं होता। अगर हम कृष्ण जी की लीलाओं की भी बात करें, उन्होंने राधा माँ को चाहा। क्या उनसे उनकी शादी हो पाई? नहीं हो पाई। रुक्मणी जी से उनकी शादी हुई, माता रुक्मणी से। पर उसके बावजूद भी जो राधा कृष्ण का अटूट प्रेम है वो भले ही बना रहा, पर भौतिक रूप में जब विवाह की बात आती है तो वो नहीं हुई। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो अगर भगवान की लीलाएँ देखिए, भगवान के जितने भी प्रकरण देखिए, हर उसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई, किसी न किसी पात्र की इच्छा रही, जो किसी न किसी रूप में कभी पूरी हुई, कभी नहीं हुई। तो भगवान यही समझाने का हमें प्रयास करते हैं कि हमेशा हमारी सोची हुई चीज़ें, हमारी चाह हुई चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। इंद्रजीत ने चाहा कि वो लक्ष्मण जी का वध कर देगा, नहीं कर पाया। यहाँ तक कि आप ये देखो कि विभीषण ने खूब समझाने का प्रयास किया रावण को कि वो बैर त्याग दे। क्या वो हो पाया? नहीं हो पाया। यहाँ तक कि रावण की पत्नी ने भी, मंदोदरी ने भी चाहा उनको समझाने का कि श्री राम से बैर त्याग दो। क्या उन्होंने त्यागा? नहीं त्यागा। तो आप, और यहाँ तक कि कुंभकर्ण की बात करें, उसने तक आखिरी दम में समझाने का प्रयास किया कि भले ही तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे लिए तो मैं लड़ूंगा, तुम गलत हो तो भी लड़ूंगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ बैर त्याग दो, पर नहीं हुआ। अब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि मैं एक ही दिन सोऊं और बाकी 6 महीने जागूं, पर वो उल्टा हो गया। 6 महीने निद्रासन, सिर्फ एक दिन जगेगा, 6 महीने सोएगा। तो वो जो चाहता था वो उसको नहीं मिला। तो हर तरीके से हम चाहे कितनी सिद्धियां हासिल कर लें, चाहे हम कितनी पावर्स हासिल कर लें, चाहे हम साधारण जीवन जी रहे हैं, तो भी हमारी हर चाहत पूरी नहीं हो सकती। अब दुर्योधन के पिता ने चाहा कि मेरा बेटा जीत जाए, नहीं हो पाया ना। दुर्योधन सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देना चाहता था, ज़मीन देनी पड़ी ना अपने जीवन को ख़त्म करने के बाद। बेकार में लड़ाई करके पूरा कुनबा ख़त्म करा दिया। तो आप चाहे कितनी ही ऊटपटांग चाहते रखो, चाहे आप सही चीज़ें की सोच रखो कि मुझे ये चाहिए, चाहे आप कोई भी बदलाव जीवन में चाहो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बदलाव पूरा हो। अब क्या, मैं अगर अपनी पर्सनल ज़िंदगी की बात करूँ, मैं नहीं चाहता था मेरे जो है मदर की डेथ हो, या मेरी मदर से पहले मेरे 2 ब्रदर्स की डेथ हो। कोई नहीं चाहता कि उनके घर का कोई भी मरे। कौन चाहता है? हर बंदा चाहता है उनके घर के जीवित रहें, पर नहीं हुआ। खूब भगवान की पूजा की, नाम लिया, अपनी तरफ से हर अच्छा किया, पर जो हर कोई कहता है हमने भी किसी का बुरा नहीं किया, पर हम कहीं ना कहीं हमारे घर के चले ही जाते हैं हमें।
ऐसे मोमेंट पे छोड़ जाते हैं जब हम बिल्कुल असहाय हैं। हमेशा हर एक के साथ अच्छा किया, अपनी तरफ से कोशिश की। अगर बुरा किया होगा तो 20 सज़ा भुगत रहे, नहीं किया तो भी भुगत रहे। हर बंदा अच्छा चाहता है, पर ज़रूरी थोड़ी कि अच्छा ही होता है। हर बंदा जो भी सोच रख के चलता है, मेरे को ये मिले वो मिले, ज़रूरी थोड़ी वो मिलता है। कई लोग जीवन में चाहते हैं, कहते हैं ना वो गाना है, हर किसी को नहीं मिलता प्यार ज़िंदगी में, खुश नसीब है वो जिसको मिलती है बाहर ज़िंदगी में। तो वही वाली बात है, चाहे कि जिस भी तरीके की आप चाहत रखो, पैसे की, प्यार की, हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की रखो, ये ज़रूरी नहीं वो पूरी हो। क्योंकि जो प्रारब्ध में आपके लिखा है ना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, आपकी मेहनत भी वैसी हो जाएगी, कम ज़्यादा आप अपनी तरफ से कितना ही प्रयास करते रहो, पर अगर भगवान ने वो चीज़ नहीं देनी ना, तो नहीं देनी। भगवान क्या कुदरत है, वो प्रारब्ध है। अगर प्रारब्ध में मिलना है सुख तो मिलेगा, नहीं मिलना, मुझे मेरी माँ का सुख मैं 12 साल का था, सिर्फ वहीं तक जब तक मिलना था तो जब तक मिला। उसके आगे कितनी ही जो है, चाहे मैं चाहत रखूँ कि नहीं मेरी माँ होती, अभी नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हर इंसान जीवन में अपनों को भी खोता है, दोस्ती भी खोता है, प्यार भी खोता है, पैसा भी खोता है, हर तरीके से धोखा भी खाता है। जिस पे विश्वास किया कि ये बंदा हमारे साथ बना रहे, ये हमारा साथी हमारे साथ बना रहे, ये हमें प्यार करती है बनी रहे, ये हमें, हाय मेरा बॉयफ्रेंड कितना प्यार करता है बना रहे, मेरी गर्लफ्रेंड कितना प्यार करती है बनी रहे, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरा पति कितना अच्छा है। कई दफ़ा वो संबंध भी टूट जाते हैं। जिस पर विश्वास किया उसी ने धोखा दिया, जिसके लिए लड़े वो हमारे लिए नहीं लड़ा। तो हर चीज़ जो भी आप सोच के चलते हो ना, ज़रूरी नहीं वो वैसी ही हो। और स्वयं ईश्वर ने भी उस चीज़ को चितार्थ किया है कि जैसा हम सोच के चलते हैं, ज़रूरी नहीं वो वैसा हो। हर बंदा सोचता है कि मैं लंबा जीऊँगा, मैं 100 साल का तक तो जीऊँगा ही जीऊँगा। क्या वो चीज़ हर एक की पूरी हो पाती है? नहीं। आज के वक्त में तो पहली उम्र कम होती जा रही है, कोई किसी एज में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है। कोरोना जैसे संकट में लोग वक्त से पहले जा रहे हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या वो चाहते हैं? नहीं, तो भी हो रहा है। तो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होना, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है ना, वो होकर ही रहेगा। चाहे वो प्रारब्ध ना जाने कौन से जन्मों का फूट रहा है, चाहे इस जन्म का है, चाहे ना जाने इससे पहले वाले जन्म का है। बस ये हमें कर्म करते रहना है और अपने आप को बुराई से बचा के रखना है। हमें बुरा नहीं करना, हमें अच्छा करते रहना है, चाहे हमारी चाहत पूरी हो या ना हो। हमें ना ईश्वर को कोसना है, ना हमें संसार को कोसना है, हमें अपना कर्म करते रहना है, वर्तमान में जीते रहना है, तभी हम इस जीवन को जी सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, हर तरीके से आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कीजिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।